अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ना है वो एरेज़ के चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने एरेज़ बनाना सीखा है और हमने पढ़ा कि एरेज़ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं। फिर हमने एरेज़ में सेम काइंड ऑफ डेटा को स्टोर किया। अगर हमने 10 वैल्यूज़ 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमने एक एरे बना दी जिसमें इंटीजर मार्क्स हैं, तो इंटीजर डेटा आएगा और हमने उसको मार्क्स का नेम दिया और उसका साइज़ बता दिया कि 10। इट्स मीन कि इसमें 10 वैल्यूज़ 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हो सकते हैं। फिर एरेज पे हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जिसमें हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया। सर्चिंग की कि अगर हमारे पास 10, 100, 50 मार्क्स या एलिमेंट्स की एरे मौजूद है तो हम उसमें से कोई एक वैल्यू सर्च भी कर सकते हैं। और हमने सर्चिंग के एल्गोरिदम्स सर्चिंग के प्रोग्राम्स हमने पढ़े जिसमें हमने बाइनरी सर्च और सिक्वेंशियल सर्च दो प्रोग्राम्स किए थे। आज हमने सॉर्टिंग पढ़ना है। सॉर्टिंग आप सबको पता है क्या होता है, अरेंजिंग डेटा। तो डेटा को अरेंज करना और अरेंजिंग डेटा इन एरेज, क्योंकि एरेज में ही हमारे पास कंसेक्टिव डेटा मौजूद होता है। तो जब हम उसको अरेंज करेंगे डेटा को तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है असेंडिंग वे और दूसरा हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग। और असेंडिंग क्या होता है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और डिसेंडिंग क्या होता है, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कि अगर हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होगा। और अगर हमने इसी के ऑपोजिट करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आज जो हमने पहली सॉर्ट जो आज के लेक्चर में हमारे इंक्लूडेड है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि हम सिलेक्ट करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है। हमने अरेंज करना है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मोस्टली इसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमने पहले सिलेक्ट करना है। असेंडिंग में आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर सेकंड लोएस्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन, वो उस ऑनवर्ड हम उसे अरेंज करते जाएंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस बहुत इजी है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और हम सपोज करते हैं या हम ये कह लें कि हम मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और उसको पहली लोकेशन पे रख देते हैं। फिर सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जो मिनिमम से बड़ी है और बाकी सबसे छोटी है, उसको सिलेक्ट करते हैं और सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। इसी तरह वन बाय वन हम लोएस्ट वैल्यूज चेक करते जाते हैं और उनको राइट प्लेस पे रखते जाते हैं, तो हमारी पूरी जो सॉर्ट है वो एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, इट सिलेक्ट्स एन एलिमेंट इन द एरे एंड मूव्स इट टू द प्रॉपर पोजीशन। कि हम एरे में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज या 5 वैल्यूज के एरे है, लाइक मेरे पास है 5 है, अगर मेरे पास 5 है, 9 है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले मिनिमम वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसको सिलेक्ट करेंगे और आफ्टर सिलेक्टिंग दिस हम क्या करेंगे, ये मिनिमम है तो इसको फर्स्ट पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 को स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी एरे तो हमारे पास वैसे ही रहेगी और फर्स्ट पे से होना चाहिए था, तो हमने इसको फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर दिया है कि 1 यहाँ पे नहीं आता, शुरू में आएगा। फिर दोबारा से हमारा लूप्स के साथ हम इसे करेंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सारी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, उनमें से मिनिमम वैल्यू पहले सिलेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जब वो मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती है तो उसको उसकी राइट पोजीशन पे ले आते हैं। जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो हमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और हमने उसे कहाँ प्लेस करना है, फर्स्ट पे। तो हम उस 1 को उसकी राइट प्लेस पे ले आए हैं। ये फर्स्ट आइट्रेशन के बाद होगा। फिर इसके बाद हम दोबारा लूप चलाएंगे और फिर ढूंढेंगे नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस लूप में या इस एरे में जो सेकेंड वैल्यू है वो है 3। तो
अब हमने 3 की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है 9, तो हमने सिलेक्ट किया सेकंड लोएस्ट वैल्यू को और फिर हमारे पास 1 3 4 6 8 9 एंड 5 के जो हमारे पास वैल्यू है 3 उसको हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे ले आए हैं। ठीक है, देखें कैसे ये वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे आती जा रही हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज सिंपल। कंसेप्ट इसका क्या है कि मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसको उसकी राइट पोजीशन पे ले आना है। अब ये कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो तो अभी हम इनका प्रोग्राम्स देखेंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम इसको अगर इसके स्टेप्स अगर हम लिखें तो नंबर 1 क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू इन एन एरे। अब एरे का साइज वेरी कर सकता है, 5 की होगी तो हम 5 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 3 4 कौन सी वैल्यू है उसको हम लास्ट में चेक करते रहेंगे। और सेकंड स्टेप क्या है, हमने उसको फाइंड करने के बाद स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, रिपीट सेम process until complete array is sorted। तो जब तक पूरी एरे सॉर्ट नहीं हो जाती हमने इसी प्रोसेस को परफॉर्म करते रहना है। लाइक पहली वैल्यू ढूंढेंगे, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उसको दूसरी पोजीशन पे लाएंगे, फिर तीसरी वैल्यू ढूंढेंगे, उसको तीसरी पोजीशन पे लाएंगे, और जब तक हमारे पास लास्ट पोजीशन नहीं आ जाती तब तक हमने यही स्टेप्स रिपीट करते रहना है। देखने में भी बहुत सिंपल है। अब इसका प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसका प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ और फिर मैं इसको रन करके दिखाऊंगी। ओके, स्टार्ट में हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, कोनियो, वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने एक एरे डिक्लेयर कराई है और हम 5 एलिमेंट्स की एरे ले रहे हैं, इंट एरे ऑफ 5, जिसमें आई, जे, मिनिमम और टेम्प ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमने एक लूप लगाया है फॉर आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स के एड्रेसेस हो जाएंगे, इसलिए हमने लेस देन 5 रखा है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है तो हमारा एड्रेस 4 तक जाएगा। ये आप लोगों ने क्लास में एरे में वैल्यू इनिशियलाइजिंग एरे में वैल्यूज इंटर करने का प्रोसेस पड़ा हुआ है। सेम वही ये लूप लगा है जो कि कह रहे हैं इंटर वैल्यू एरे में सेव करे, फिर इंटर वैल्यू एरे में सेव करेगा। इसी तरह ये लूप रिपीट होगा और इनपुट करेगा वैल्यूज इन एरे 5 टाइम, 5 वैल्यूज एरे में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आपके कोड में नेक्स्ट लूप लगा है जो इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहा है। सिंपल, हमने जो एरे लिए यूजर से वो हम डिस्प्ले करवाएंगे कि कौन सी वैल्यू है, ताकि सॉर्टिंग के बाद भी हमें पता चल जाए कि अब सॉर्ट होने के बाद क्या वैल्यूज है। तो हमने ओरिजिनल वैल्यूज फॉर आई 0 से 5 वही लूप लगा है, जो वैल्यूज हमने ली थी सी आउट करवा रहे हैं, सिर्फ हम उन वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं कि आंसर में क्या वैल्यूज आएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है आपके पास वो बेसिकली सॉर्टिंग का लूप है, जो सॉर्ट करने के लिए यहाँ से फॉर आई इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन 4। अब ये 4 5 की जगह क्यों आ गया है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये सॉर्टिंग का कोड है इतना सारा आपका। अब इसमें 0 से शुरू किया है, लेस देन 4। वैसे तो हम लेस देन 5 यूज़ कर रहे थे कि हमारा आखिरी एड्रेस 4 होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम आखिरी एड्रेस पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम सेकंड लास्ट को अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आ जानी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम अगर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो हम 4 तक अरेंज करेंगे, 5th में ऑटोमेटिकली बड़ी वैल्यू आ जाएगी। पहली 4 अरेंज हो गई हैं तो आखिर में वही वैल्यू है जिसे आना चाहिए था। 10 वैल्यूज़ हैं तो हम 9 तक अरेंज करेंगे, 10वीं वैल्यू ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगी। हम उसे कर सकते हैं, यहाँ पे 5 करते तो एक आइट्रेशन इंक्रीज हो जाती, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसका कंपैरिजन और किसी वैल्यू से नहीं होना। ओके, अब
हमने कहा कि हम मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम को इक्वल्स टू आई रख दिया है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एरे में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। और ये सिलेक्शन टोटली एजम्पशन होती है, हम खुद से सपोज करते हैं कि पहली वैल्यू सबसे छोटी है, इसलिए हम इसको आई को इक्वल्स मिनिमम वैल्यू को इक्वल्स टू आई कि जो सबसे पहली वैल्यू है जीरो लोकेशन पे उसे सिलेक्ट कर लो, और फिर उसके बाद हम उस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे बाकी सारी वैल्यूज के साथ, ठीक है। बेसिकली एग्जैक्ट जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें इस लूप में मिलेगी, जिसमें हम सिलेक्टेड वैल्यू को बाकी एरे के साथ कंपेयर करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग ए लूप हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, और फिर अगर वो छोटी नहीं है तो हमारा जो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, लूप है, ये बेसिकली सिलेक्ट करता है मिनिमम वैल्यू को फ्रॉम होल अरे कि फर्स्ट पोजीशन की मिनिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा कि जीरो लोकेशन वाली वैल्यू, जैसे आपको मैं अगर यहाँ पे बल्कि मैं यहीं पे एक एरे 5 स्टेटमेंट्स की अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल 3 5 1 7 और 8, ये मैंने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं और मैंने इस एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था इसमें कौन सा है, लेकिन हमें पता है, देखने में तो ये लग रहा है ना, और एरे में कौन सी वैल्यूज हैं ये भी हमें नहीं पता। तो हमने इसको कंपेयर करना है इन सब के साथ कि क्या वाकई ये सबसे छोटी है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, मिनिमम में फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, तो मिनिमम की लोकेशन 0 हो गई है। हमने कहा कि 0 लोकेशन पे अगर मैं इसके ऊपर एड्रेस लिख दूं, तो ये एड्रेसिंग स्कीम चल रही है बेसिकली हमारे पास 0 1 2 3 और 4, ठीक है। हमने ये कहा कि 0 लोकेशन वाली वैल्यू जो कि 3 है वो मिनिमम है, तो अब उसको हमने चेक करना है, ठीक है। वो सिलेक्ट की, फिर हमने उसको कंपेयर किया, जे को हमने, अब हमने 3 सिलेक्ट किया हुआ है तो 3 को 3 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको इससे नेक्स्ट वैल्यू 5 1 7 और 8 के साथ कंपेयर करना है। इसलिए यहाँ पे जे जो है वो i प्लस 1 से, जिस वैल्यू को सिलेक्ट किया है उससे अगली वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे i प्लस 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जाना है, लास्ट वैल्यू तक। लास्ट वैल्यू कौन सी है, 4 विच इज लेस देन 5, और 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाना है। और यहाँ पे देखें ये कंपैरिजन होगा, एरे ऑफ जे में कौन सी वैल्यू है, 5, 5 इज लेस देन एरे ऑफ मिनिमम, मिनिमम में कौन सी वैल्यू है, 0। तो यहाँ पे बेसिकली वो कंपेयर किससे करेगा कि 5 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। और पहली फॉल्स कंडीशन पे ये वाली स्टेटमेंट फिर नहीं चलेगी और दोबारा से लूप रिपीट होगा। अब जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे की जो सेकंड वैल्यू है वो 1 के बाद क्या हो जाएगी, 2। इस लूप को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ और ये ऑरली यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोगों ने बुक में अपने देखना भी है, ये स्टेप बाय स्टेप सारा काम हुआ हुआ है, आपने उसे रीड करना है प्रॉपरली, यही आपका होमवर्क भी होगा कि आपने उन सारी इटरेशंस को खुद पढ़ना है और उस तरह से मुझे एक ड्राई रन करके देना है। लास्ट में मैं आपको जो एरे दूंगी उसके अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। तो अब उसके बाद दोबारा से वो चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, यहाँ पे उसे कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है, उसने 1 और 3 को 5 से कंपेयर किया, 1 7 और 8, यहाँ पे उसे कंडीशन ट्रू मिलेगी, बाकी सारी फॉल्स होंगी। और जब उसे कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो क्या करेगा कि जो मिनिमम हमने 0 में सेलेक्ट किया था, मिनिमम इक्वल्स टू 0 था, वो क्या कह देगा कि मिनिमम को इक्वल्स टू जे कर दो विच इज 2। जे जब 2 था तब कंडीशन ट्रू हुई थी, 2 पे 1 था विच इज लेस देन 3, तो उसने मिनिमम की वैल्यू को चेंज कर दिया है। और ये पूरे लूप में एक ही दफ़ा होगा कि उससे छोटी वैल्यू से कोई मिलेगी या बार बार अगर मिलती रहेगी, जैसे जब हम
कंपेयर करेंगे 3 और 5 को ऑनवर्ड, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे वो। अब उसको उससे छोटी वैल्यू जब मिली है तो उसने मिनिमम को कह दिया कि मिनिमम 0 पे नहीं है, मिनिमम वैल्यू 2 पे है। और उसके बाद जब ये इनर लूप कंप्लीट हो गया है, हमें पता चल गया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पे है, सिलेक्टेड वैल्यू कहाँ पे है, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। वो क्या है, स्वैप करना है कि 1 को उसकी लोकेशन पे लेके आना है। और 1 को उसकी लोकेशन पे हम कैसे लेके आएंगे, इफ़ मिनिमम इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। और ये स्वैपिंग हमने उस वक्त करनी है जब हमें पता चल जाएगा कि वाकई अगर ये जो आई की वैल्यू हमने 0 सेलेक्ट की थी और 3 मिनिमम होता तो फिर हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो मिनिमम नहीं है जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है, हमारे पास नई वैल्यू आ गई है, तो फिर अब हमने क्या करना है, उनको स्वैप करना है। स्वैप कैसे करेंगे, आफ्टर सेलेक्टिंग दैट वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में अगर मिनिमम 0 जो हमने शुरू में रखा था वो नहीं है, तो इसका मतलब है मिनिमम कोई और है, जो कि हमने यहाँ पे देखे नई वैल्यू सेट कर दी है 2। तो अब हमने उस 2 को ओरिजिनल प्लेस पे लेके आना है। 2 को 2 पे नहीं होना चाहिए था, 2 की वैल्यू को 0 में होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ये स्वैपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। और ये स्वैपिंग स्टेटमेंट्स आपने स्वैप करने वाले प्रोग्राम में की भी हुई हैं, मैं इनको यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने क्या करना है कि 10th को इक्वल कर देना है एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई में क्या वैल्यू है, 3। आई इज 0, आई स्टिल 0। तो 0 लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 3। और फिर हमने क्या करना है, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ 0 को हमने इक्वल कर देना है एरे ऑफ मिनिमम। मिनिमम में अब क्या है, 2। एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 में क्या वैल्यू है, 1। तो 0 लोकेशन पे हम कौन सी वैल्यू ले आए हैं, 1 की वैल्यू ले आए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि जो 2 2 की वैल्यू कहाँ पे आ गई है, 1 पे, सॉरी 0 पे। तो अब 2 में कौन सी वैल्यू जानी है, वो जो कि 0 में थी। तो हमने क्या किया है, एरे ऑफ 2 को इक्वल कर दिया है 3 के, टेम्प के, विच इज 3। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो हमारे पास नई, इस आइट्रेशन के बाद हमारे पास जो नई एरे आएगी, अगर वो मैं आपको यहाँ पे, ये ट्राई रन कर रही हूँ मैं इसलिए इनको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बाद जो एरे होगी वो 1 5 3 1 और 3 जो हैं 1 और 3 वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हैं। 5 वहीं रहेगा और उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 एंड 8, ये एरे आ जाएगी। ये हमारी पहली आइट्रेशन कंप्लीट हुई है फॉर आई इक्वल्स टू, फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए, आई इक्वल्स टू 0 के लिए। जब यहाँ पे ये आएगा लूप बॉडी, आपको पता है कि एक आइट्रेशन जब कंप्लीट होगी है तो अब आई की वैल्यू चेंज होगी। आई इक्वल्स टू हमारे पास नेक्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके बाद आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में। और फिर वो उसको रीस्टार्ट करेगा, फिर मिनिमम को इक्वल्स टू 2 करेगा, मिनिमम को इक्वल्स टू 5 सेट करेगा, फिर जे को 5 से अबव, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन के पास आपने देखा था मिनिमम वैल्यू यहाँ 1 पे आ गई है, 1 सबसे छोटा था वो पहली पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब है सेकंड वैल्यू को अब 1 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सेकंड को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 को सिलेक्ट करेगा एज ए मिनिमम और फिर उसको बाकी वैल्यूज़ के साथ सेकेंड 3, 7 और 8 के साथ कंपेयर करेगा। फिर जब 3 पे उसे कंडीशन ट्रू मिलेगी तो दोबारा से एग्जैक्ट पोजीशन 3 को सिलेक्ट करके स्वैप कर देगा। और यही आइट्रेशन, जैसे पहली आइट्रेशन रिपीट हुई है, ये अगेन एंड अगेन सारी एरे के लिए रिपीट होंगी। और जब पूरी एरे सॉर्टेड हो जाएगी तो ये लूप आपका एंड हो जाएगा। और जब ये लूप एंड होगा तो फिर हमने फाइनली जो लास्ट एरे है आपकी, वो सिर्फ क्या करी है, जो सॉर्टेड एरे है जो हमने अरेंज कर दी है उसको प्रिंट करवाने के लिए कि 0 से 4 तक
जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा दो और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, आपको मैं यहाँ पे एक एरे लिख देती हूँ विच इज़ 5 3 7 2 8 6। ठीक है, इसको आपने ड्राई रन करना है, ये आपका होमवर्क है। प्लस आपका जो सेकंड होमवर्क है वो ये है कि आपने चेंज दिस प्रोग्राम फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना होगा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए है ना, अगर हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? इसको आपने ड्राई रन करना है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद आपने इसी प्रोग्राम को चेंज करना है कि ये जो सॉर्टिंग कोड है बेसिकली चेंज सिर्फ ये होगा, इसमें ये जो कंडीशंस हैं ये कैसे चेंज होंगी कि मिनिमम के बजाय मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही हो और वो मैक्सिमम वैल्यू पहली वैल्यू मीन 8 7 5 3 1 एरे आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको भी समझ नहीं आया होमवर्क की तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और लेक्चर में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। एक दफ़ा यही प्रोग्राम मैं आपको विजुअल C++ में रन करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट फाइल में ये कोड लिखा हुआ है, सेम वही कोड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और हम इस कोड को यहाँ पे रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। मैं इसमें जो कुछ एरर्स आ रही हैं इनको रिमूव करने के बाद अब आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने वहाँ पे आपके लिए लिखे थे, ये कमेंट्स हैं, और कमेंट्स को हम क्या करते हैं डबल लाइंस के साथ लिखते हैं, और ये डबल लाइन कमेंट्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं डबल लाइंस जब हमने सिंगल लाइन में एक कमेंट लिखना होता है। अगर हमें एक से ज़्यादा लाइंस यूज़ करनी हो तो फिर हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। कि इसको मैं कंपाइल कर रही हूँ, 0 एरर्स 0 वार्निंग, और उसके बाद मैं इसको रन कर रही हूँ। देखें इंटर वैल्यू मैंने 2 इंटर किया, वो दोबारा कह रहा है इंटर वैल्यू, मैंने 5 इंटर किया, फिर उसने कहा है इंटर वैल्यू, मैंने 7 इंटर किया, फिर उसने कहा इंटर वैल्यू 1 इंटर हुआ, और फिर उसने कहा है इंटर वैल्यू, तो मैंने 3 इंटर कर दिया। अब ये देखें ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या आई है हमारे पास 2 5 7 1 3 जिस ऑर्डर में मैंने इंटर की थी सॉर्टेड किए बगैर, और फिर उसके बाद जो सॉर्टेड एरे है वो क्या आई है 1 2 3 5 और 7 प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसने वो 5 वैल्यूज़ ली हैं और उनको अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। अब इसमें अगर मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ पे करना है तो यहाँ पे सिर्फ देखें ये चेंज होगा, मैंने लेस देन 9 कर दिया तो इसका मतलब है ये 8 के लिए, मैं 10 कर दूंगी तो ये 10 वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट होगा। जहाँ जहाँ पे आपने 5 यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे आपको 10 करना पड़ेगा, एरे का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर हम इसको रन कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। होमवर्क आपका आपको पता चल गया है, तो नेक्स्ट क्लास कल तक इंशाल्लाह आपने इसको कंप्लीट करना है, जो असाइनमेंट मिली है जो होमवर्क मिला है उसे कंप्लीट करना है। तो हम नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ेंगे विच इज़ बबल सॉर्ट, उसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।